आप सभी को पता है कि पॉलिटिकल साइंस मेजर पेपर और पॉलिटिकल साइंस माइनर पेपर दोनों का जो सिलेबस है वो सेम है। इसीलिए आज के वीडियो को बिना स्किप किए, जी हाँ, एक सेकंड भी बिना स्किप किए यहाँ पर दो सेट को यानी दो क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखिएगा। 2024 में यानी आपके ही सेमेस्टर 1 में माइनर पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन घुमाया है, किस तरीके से 5 नंबर वाले क्वेश्चन पूछे गए, किस तरीके से 1 नंबर वाले और किस तरीके से 15 नंबर वाले क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। जी हाँ, कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिनको पढ़कर जाना हर विद्यार्थी को कंपलसरी है। अगर वो क्वेश्चन पढ़ के नहीं जाते हैं, उसको अच्छे से अगर पढ़ के नहीं जाते हैं, समझिए कि वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, इतनी बड़ी वो गलती कर रहे हैं। तो यहाँ पर दोनों क्वेश्चन पेपर के आधार पर सिर्फ क्वेश्चन का एनालिसिस आपको मिलेगा। आंसर अगर जिनका जानते हो तो अच्छी बात है, जिनका नहीं जानते हो तो आप उसको सर्च करके या फिर कहीं भी किताब वगैरह से ढूंढ सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग सेट 1 देख लेते हैं, उसके बाद फिर सेट 2 देखेंगे, उसके बाद फिर मेरे द्वारा गेस किए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले सेट 1 पॉलिटिकल साइंस में जो क्वेश्चन पूछा गया था 1 नंबर वाले क्वेश्चन में, भारतीय संविधान में अभी तक कितने संशोधन हुए हैं, ये आपको बताना है। कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन घुमाया गया है। हालांकि ये क्वेश्चन अगर जो पॉलिटिकल साइंस अच्छे तरीके से पढ़ेंगे उनको पता है, लेकिन अगर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ करेंगे उनको नहीं पता रहेगा। तो कितनी बार संशोधन हुआ है, अलग अलग इसका आंसर वेरी करता है। 2023 की अगर बात करें अलग तरीके से आपको आंसर मिलेंगे, 2024 की अगर बात करोगे तो अलग आपका यहाँ पर आंकड़ा मिलेगा। ठीक है, तो सारे आंकड़े देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रपति का निर्वाचन किस पद्धति के द्वारा होता है? कौन सी प्रणाली के द्वारा भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है या फिर निर्वाचन होता है उनके पद के लिए, ये आपको बताना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बता दें यहाँ पर 2 टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, बारीकी से समझिएगा। एक तो आपका आर्टिकल से क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है, ठीक है, जो आपने सिलेबस पढ़ा उससे पूछा ही जा रहा है। लेकिन इसके अलावा जो क्वेश्चन का टाइप है ना, यहाँ पर देखिए परिभाषा, यहाँ पर देखिए 2 परिभाषाएं पूछी गई है। एक तो आपका पंथ निरपेक्षता से आप क्या समझते हो, यहाँ पर एक शब्द में आंसर नहीं पूछा गया है, किसी आर्टिकल से नहीं पूछा गया है कि बताइए ये आर्टिकल में क्या मेंशन है या फिर ये चीज़ किस आर्टिकल में मेंशन है, या फिर एक शब्द वाला आंसर यहाँ पर देने के लिए नहीं पूछा गया जैसे ऑप्शन में रहता है। यहाँ पर एक लाइन में आपको परिभाषित करना है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हो सकता है यहाँ पर ये भी पूछा जाए, बोल दे जैसे आर्टिकल नंबर 14 देखिए, यहाँ पर आर्टिकल नंबर 14 यहाँ पर परिभाषित करने के लिए पूछा गया है, ना कि इससे रिलेटेड एक शब्द में देने के लिए आंसर पूछा गया है। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 को लिखे, आखिर आर्टिकल नंबर 14 क्या बताता है, इसको आपको एक लाइन में मेंशन करना है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे नीति निर्देशक सिद्धांत से आप क्या समझते हो, या फिर नीति निर्देशक तत्व से आप क्या समझते हो, मौलिक कर्तव्य से क्या समझते हो, मौलिक अधिकार से क्या समझते हो। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन डाल सकते हैं, इसकी संभावनाएं हैं। ठीक है, मैं इस पैटर्न के आधार पर बता रहा हूँ। बाकी यहाँ पर देखिए 5 नंबर वाले क्वेश्चन को देखिए यहाँ पर ध्यान से, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के महत्व की विवेचना करें। भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है, जिसको उद्देश्य प्रस्तावना भी बोला जाता है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देशित जो प्रस्ताव लाया गया था उसी की बात हो रही है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के महत्व के बारे में आपको विवेचना करना है, उससे ज़्यादा नहीं। 5 नंबर का क्वेश्चन है, कोशिश कीजिएगा शॉर्ट में लिखने के लिए। यानी ये तो लॉन्ग में मैंने करवाया था वीडियो में, लेकिन इसको शॉर्ट में ही आपको निपटाना है, ताकि समय 5 नंबर वाले क्वेश्चन में ना व्यर्थ करके लॉन्ग वाले क्वेश्चन में समय दीजिएगा। आगे देखिए, यहाँ पर 5 नंबर के क्वेश्चन में क्या पूछा गया, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बीच अंतर स्थापित करें। यानी मौलिक अधिकार किसे कहते हैं उसके बारे में आपको बताना है, साथ ही साथ राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में या फिर सिद्धांत के बारे में आपको बताना है। अंतर डिफाइन कैसे आप करते हो एग्जाम में, तो इस तरीके से कीजिएगा, ऐसे बीच में लाइन खींचिएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 अंतर लिखिएगा। जैसे मौलिक अधिकार है तो सबसे पहले मौलिक अधिकार किसे कहते हैं, ठीक है, या फिर ये संविधान के किस भाग में स्थित है, किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक या मेंशन किया गया है मौलिक अधिकार। उसी तरीके से नीति निर्देशक सिद्धांत भी किस भाग में है, किस आर्टिकल के तहत ये चीज़ आपका निर्देश किया गया है। फिर इसकी क्वालिटी को लिखिएगा या इसके टाइप्स को लिखिएगा, ठीक है, इसी तरीके से इसकी क्वालिटी को लिखिएगा। इसी तरीके से पूरा आपको डिफरेंस यानी अंतर बताना है, कम से कम 5 पॉइंट्स जरूर मेंशन कीजिएगा। इसके बाद अब हम लोग सेट 2 के 1 नंबर और 5 नंबर वाले क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद ही हम लोग 15 नंबर वाले क्वेश्चन को देखेंगे। तो ये आपका सेट 2 है, ठीक है, सेकंड हाफ में पूछा गया था और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। 1 नंबर वाला क्वेश्चन आप सोच भी नहीं सकते हो कि इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कि देखिए, पहला क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कब संविधान सभा के अध्यक्ष चुने गए थे, कितना सिंपल है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, सबसे सिंपल ये क्वेश्चन है। आगे देखिए, राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, मैंने वीडियो में करवाया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, ये भी सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है,
तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। हालांकि यहाँ पर क्वेश्चन नहीं घुमाया है, सिंपल पूछा है 1 नंबर में, यानी परिभाषित करने वाला नहीं पूछा है, ना ही ज़्यादा आर्टिकल से रिलेटेड पूछा है। तो आपके मेजर पेपर में हो सकता है क्वेश्चन घुमा दे, ये अपने माइंड में सेट करके जाइएगा ताकि आपको दिक्कत एग्जाम में ना हो। अब हम लोग क्या करते हैं, 5 नंबर वाले क्वेश्चन को देखते हैं सेट 2 का, क्योंकि वहाँ पर हम लोग सेट 1 का 5 नंबर देख चुके हैं। देखिए यहाँ पर भारतीय संविधान की प्रस्तावना से आप क्या समझते हैं, इसके महत्व पर प्रकाश डालें। वहाँ पर डिफरेंस पूछा गया था, अंतर पूछा गया था, यहाँ पर परिभाषा पूछा गया है, ठीक है, और इसके महत्व के बारे में बताइए। तो सिंपल है, यानी थोड़ा सा रिपीट हुआ, टॉपिक रिपीट हुआ, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग दिया। इसके बाद राज्य में राज्यपाल की भूमिका की विवेचना कीजिए। कोशिश कीजिएगा सिर्फ भूमिका लिखने के लिए, ज़्यादा वर्णन नहीं करना है। जो भी अगर 5-6 पॉइंट 7-8 पॉइंट अगर आपको आते हैं भूमिका में, उसे मेंशन कर दीजिएगा। अगर पॉइंट्स नहीं आते हैं तो आप राज्यपाल के पद के बारे में थोड़ा सा पन्ना भर लीजिएगा, फिर इसकी भूमिकाएं लिख दीजिएगा 2-4, ताकि आपका पन्ना भरे, ज़्यादा आपको टाइम नहीं देना है। आप लोग समझ गए यहाँ पर 5 नंबर के क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे आपके मेजर पेपर में, और 1 नंबर के क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे। यानी 5 नंबर के जो क्वेश्चन है वो आप जो टॉपिक पढ़ रहे हो, जो क्वेश्चन पढ़ रहे हो, उसी का पार्ट, उसी का हिस्सा हो सकता है। शुरुआत के 1 से लेकर 4 से 5 क्वेश्चन जो पढ़ोगे शुरुआती वाला, वो सारे क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन यहाँ रहेगा, इसकी गारंटी आप हमसे लिख कर ले लो। यहाँ पर रहने वाला एक क्वेश्चन, इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन रहने वाला है वो 5वें क्वेश्चन के बाद वाला रह सकता है। इसकी संभावना 90% है और 10% चांस है कि आपका इसी के अंडर से आ जाए। तो अगर ऐसा होगा तो आपके लिए गुड न्यूज़ होगा, इसी के अंडर से अगर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से 5 नंबर वाला क्वेश्चन सेट किया जा रहा है, जो मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं 15 नंबर वाले क्वेश्चन सेट 1 में। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है। जिस तरीके से मैंने आपको वीडियो सीरीज में करवाया था, उसी तरीके से आपके क्वेश्चन पेपर में भी उसी सीरीज में क्वेश्चन रहेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, संविधान की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। पहला वीडियो आपका यही क्वेश्चन मेरा मिलेगा और यही क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया। चलिए, एक क्वेश्चन आपका टेकअप हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौलिक अधिकार से आप क्या समझते हैं। भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता के अधिकार की व्याख्या कीजिए। यहाँ पर आपको सबसे पहले मौलिक अधिकार के बारे में बताना है, पूरा वर्णन करना है, ठीक है, 7 मौलिक अधिकार के बारे में। फिर पैराग्राफ छोड़कर, ठीक है, इसके बाद आपको लिखना है आगे इस क्वेश्चन का उत्तर। भारतीय संविधान में जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसको पूरा मेंशन करना है। स्वतंत्रता के अधिकार में आर्टिकल नंबर कितना से लेकर कितना तक, किन किन आर्टिकल में क्या क्या उल्लेख किया गया है, वो चीज़ आपको पूरा डिफाइन करना है, क्योंकि यहाँ पर अलग से पूछा गया है स्वतंत्रता के अधिकार की व्याख्या करें। आप इतना मत लिख के चले जाइएगा कि स्वतंत्रता की व्याख्या आर्टिकल नंबर इतना से लेकर इतना तक किया गया है, जिसमें सभी भारत के नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार है। ऐसे नहीं चलेगा काम। जितना आर्टिकल नंबर में स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, किस चीज़ की स्वतंत्रता का, वो चीज़ आपको मेंशन करना है। आप समझ रहे होंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नीति निर्देशक सिद्धांत को तो पढ़ ही लेना है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन दोनों सेट में रहेगा, अगले सेट में मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावे देखिए, भारतीय राष्ट्रपति के अधिकारों एवं स्थिति की विवेचना करें। यानी जो भारत के राष्ट्रपति है उसका क्या अधिकार है, क्या शक्ति है उनके पास, उसकी स्थिति के बारे में भी आपको वर्णन करना है। यानी ओवरऑल वही क्वेश्चन है, कार्य एवं शक्तियों के बारे में बताना है, स्थिति मतलब पद के बारे में। आगे देखिए, राज्यसभा के गठन, अधिकार एवं कार्यों की विवेचना करना है। राज्यसभा के जो गठन है, इसके अधिकार है और इसके जो कार्य है, इसको आपको पढ़ लेना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संरचना, अधिकारों एवं कार्यों का वर्णन करें। इसके बाद भारतीय संविधान में राज्यपाल की भूमिका का मूल्यांकन करें। तो ये सेट 1 में क्वेश्चन पूछा गया था। आपको बता दें, माइनर पेपर में मेरे वीडियो से कितने क्वेश्चन आए, आपको सिर्फ टोटल 4 ही क्वेश्चन मैच करवाना है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन ये आ चुका था, तो एक क्वेश्चन ये आया था, ठीक है, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं। इसके अलावा ये मौलिक अधिकार भी आ चुका। इसके बाद तीसरे नंबर पर अगर बात करें, नीति निर्देशक सिद्धांत, ये भी आया। भारतीय राष्ट्रपति, इसके अधिकार और कार्यशक्ति, ये भी आया, ठीक है। यानी कितना क्वेश्चन हो गया, 1 और ये 2, और इसके अलावा ये मौलिक अधिकार 3 और भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं 4। यानी ओवरऑल जितने क्वेश्चन मेरे वीडियो में अवेलेबल है, अगर आप उसे कर लोगे तो 100% उसके अंडर से ही क्वेश्चन आएंगे। स्किप मत कीजिएगा, सेट 2 दिखाएंगे, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा मेजर पेपर के लिए। अभी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अब आते हैं सेट 2 के 15 नंबर वाले क्वेश्चन में। तो यहाँ पर देखिए 15 नंबर वाले क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना करिए। लो, सेट 2 में भी रिपीट कर दिया ये क्वेश्चन। अब सोच सकते हो क्वेश्चन किस तरीके से रिपीट हो रहा है। दूसरे नंबर पर मौलिक अधिकार के रूप में संविधान द्वारा प्रदत्त समानता के अधिकार की विवेचना करें। वहाँ पर स्वतंत्रता का अधिकार का व्याख्या करने के लिए पूछा गया था सेट 1 में, यहाँ पर समानता के अधिकार की विवेचना करें। आपसे रिक्वेस्ट है, मौलिक अधिकार जो टोटल 6 अधिकार है, उन 6 अधिकार को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उनमें जिस आर्टिकल के तहत जो भी अधिकार मेंशन है उसको भी अच्छे से देख लीजिएगा। हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ दे तो लिखने में आसानी होगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति के कार्यों एवं अधिकारों का परीक्षण करें। अब भारत के राष्ट्रपति वाला भी लीजिए रिपीट हो गया सेट 2 में, सेट 1 से।
आगे देखिए, भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की आलोचनात्मक व्याख्या करें। ये भी आपका रिपीट ही हुआ। आगे देखिए, राज्यसभा के गठन, कार्य एवं अधिकारों की विवेचना करें। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के गठन एवं क्षेत्र अधिकारों की विवेचना करें। इसके बाद न्यायिक सक्रियतावाद पर एक निबंध लिखे। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे मत इग्नोर कीजिएगा। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको दिखवा दिया। यहाँ भी मेरे वीडियो के द्वारा 4 क्वेश्चन मैच किए हैं, ठीक है, टोटल 4 क्वेश्चन मैच किए हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन पढ़कर जाना है, ध्यान से समझिएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का जो महत्व है, विशेषता है, ठीक है, विशेषता पूछे या फिर सिद्धांत पूछे, बात एक ही है। ये क्वेश्चन अभी तक से पूछा नहीं गया है, ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे इग्नोर मत कीजिएगा। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं से रिलेटेड तो क्वेश्चन पूछा ही गया है, इसको भी पढ़ ही लेना है, हो सकता है रिपीट कर दे क्योंकि उनके पास क्वेश्चन ही नहीं बचते हैं। इसके बाद मौलिक अधिकार से आप क्या समझते हो, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन करना है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को, ये क्वेश्चन अभी तक से नहीं पूछा गया है, तो हो सकता है 5 नंबर में भी डाल दे या फिर 15 नंबर में डाल देगा, इसकी पूरी चांस है। इसको भी पढ़कर जाइएगा, अभी तक से नहीं पूछा है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ये पूछ दिया है, तो इसको देख लीजिएगा। भारतीय राष्ट्रपति के पद एवं शक्तियों की विवेचना कीजिए, ये भी रिपीटेड है, तो हो सकता है आपके एग्जाम भी रिपीट हो जाए। इसके बाद भारतीय राष्ट्रपति के संकटकालीन शक्तियाँ, ये रिपीट नहीं हुआ है, ना ही पूछा गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिएगा। टोटल 3 अधिकार है संकटकालीन में, उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हो सकता है 5 नंबर में पूछा जाए। इसके बाद भारत का प्रधानमंत्री की शक्तियों एवं कार्यों का वर्णन करें, ये भी इंपॉर्टेंट है, नहीं पूछा गया है, तो इसको भी देख लेना है। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष का स्थान, अधिकार एवं कार्यों का वर्णन करें। राज्यसभा के गठन, कार्य एवं उपयोगिता इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आपके पास समय रहे तो इसको पढ़ लीजिएगा। राज्य सरकार में राज्यपाल की भूमिका भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप चाहोगे तो इसे पढ़ सकते हो, क्योंकि जिस तरीके से राष्ट्रपति का आप याद करोगे सारा कुछ, उसी तरीके से आपको राज्य सरकार में राज्यपाल की भूमिका भी मिलेगी, तो ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर राष्ट्रपति पढ़े रहेंगे तो ये भी आपका आसानी से कवर हो जाएगा। फिर मुख्यमंत्री के बारे में भी देख लीजिएगा, जिस तरीके से प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियाँ होती है, उसी तरीके से एक राज्य के स्तर पर मुख्यमंत्री की भी भूमिका होती है। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय का गठन, क्षेत्र अधिकार भी देख लेना है। इसके बाद अगर आगे बात करें न्यायिक सक्रियतावाद से आप क्या समझते हो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है, इतना आप ज़रूर कवर कर लीजिएगा। इनमें से आपको बता दें, शुरुआत के जो टोटल ये क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 और ये प्रधानमंत्री 8, ये टोटल जो 8 क्वेश्चन है, इसे बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा। इसको अगर आप इग्नोर करोगे तो समझिए कि आपका एग्जाम में क्वेश्चन छूट सकता है। ओल झोल अगर पूछ देगा तो फिर दिक्कत होगा, क्योंकि आपको केवल 4 ही बनाना है, तो इतना ज़रूर कवर कर लीजिएगा अच्छे से। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया, वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा कि कौन कौन यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट बताया, इसको भी पढ़ ही लेना है, ठीक है। बाकी मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको पॉलिटिकल साइंस मेजर पेपर का सारा वीडियो मिल जाएगा। इसके अलावा 1 नंबर वाला भी वीडियो मिल जाएगा, वो सारे वीडियो देख कर अच्छे से तैयारी कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।